नमस्कार, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। अमेरिका घरेलू मोर्चे पर महंगाई, बेकारी, नस्ली भेदभाव जैसे सवालों से जूझ रहा। यह सब अमेरिका में हो रहा। ट्रंप प्रशासन और विपक्ष में 36 का आंकड़ा है। ढेरों वादों के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में तो आ गए, मगर चाह कर भी अमेरिकी डीप स्टेट को चुनौती नहीं दे पाए और उन्हें सरेंडर करना पड़ा। मौजूदा ट्रंप प्रशासन में भारी मतभेद है। आंतरिक सुरक्षा सवालों में है, आपराधिक घटनाएं आम हैं। खुद ट्रंप आतंकी निशाने पर रहे। कैलिफोर्निया की आग के बाद टेक्सास में बाढ़ से 100 से ज्यादा मौतें हो गई। अमेरिका में प्राकृतिक आपदाओं से अमेरिका जैसा साधन संपन्न देश निपट नहीं पा रहा, कुछ कर नहीं पा रहा। बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर एलोन मस्क जैसा सहयोगी साथ जोड़कर पहले ही जा चुका है, और वह सिर्फ साथ भर नहीं छोड़ा। मस्क ने अमेरिकी जनता को एक तीसरा विकल्प देने के लिए नई पार्टी तक लॉन्च कर चुके हैं, और सत्ता संतुलन को जनता के हित में बनाए रखने के लिए कुछ सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है एलोन मस्क ने। अमेरिका के पास B-2 बॉम्बर है, लेकिन वह ईरान पर अटैक से बचता रहता है। यूक्रेन के पक्ष में जंग नहीं लड़ पाता। यूरोप अब अमेरिकी सोटे के सामने पहले जैसी उठक बैठक नहीं करता। न हमास सुन रहा, न इजराइल, न ही यूक्रेन। कुल मिलाकर दोस्तों, अमेरिका की तबीयत क्या है समझा जा सकता है। लेकिन बीमार अमेरिका ने जो काम जापान और साउथ कोरिया के साथ किया टैरिफ के नाम पर, और ट्रंप को जिस तरीके ब्राजील की तरफ से जवाब मिला, वह दिलचस्प है। आज के एपिसोड में इन्हीं चीजों पर भारतीय दृष्टिकोण के साथ बातचीत का प्रयास होगा। आप अंत तक बने रहें, अपनी राय जरूर साझा करें। दोस्तों, अमेरिका के अंदर और अमेरिका से बाहर बहुत सारी चीजें बहुत तेजी के साथ बदल रही। अमेरिका की जनता जो है वह बुरी तरह से निराश दिख रही। अमेरिका भविष्य की अनिश्चितता को लेकर डरा हुआ नजर आ रहा, और दूसरे देशों की प्रगति से ऐसा लग रहा कि अमेरिका को ईर्ष्या हो रही। इतना हताश और निराश है अमेरिका कि अपने ही लोगों पर टैरिफ का कोड़ा बरसाने से उसे हर्ज नहीं हो रहा। ट्रंप भारत पे भी टैरिफ लगाने की धमकी दे चुके हैं। अभी हाल ही में भारत के साथ अमेरिका में द्विपक्षीय बातचीत हुई, मगर भारत ने अमेरिकी शर्तों के आगे झुकने से मना कर दिया। 9 जुलाई की समय सीमा थी टैरिफ के लिए, और इस अवधि में भारत और अमेरिका को समझौता करना था, या फिर भारत को अमेरिका का भारी भरकम टैरिफ झेलने के लिए तैयार रहना था। भारत से बात नहीं बन पाई, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ के मोर्चे पर भारत को अगस्त तक की और मोहलत दे दी। बाकी भारत ने ट्रंप से मोहलत नहीं मांगी थी, ट्रंप ने दे दी। शायद ट्रंप को उम्मीद है कि कोई ना कोई डील वे भारत के साथ कर लेंगे। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने की घोषणा तो नहीं की, लेकिन 14 देशों पर बहुत अपमानजनक तरीके से 25 से 40% के बीच टैरिफ लगा दिया, घोषणा कर दी। हालांकि ये सब भी 1 अगस्त से ही लागू होगा। इन 14 देशों में बांग्लादेश जैसा सड़क छाप भी है, जिस पे बात करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन इस लिस्ट में जापान और साउथ कोरिया के रूप में 2 ऐसे देश भी हैं जिन पे अमेरिकी टैरिफ लगाए जाने की घटना बहुत हैरान करने वाली इसलिए है कि साउथ कोरिया और जापान को अमेरिका के सबसे भरोसेमंद देशों में गिना जाता है। अमेरिका इनकी सुरक्षा की गारंटी देता है। नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया की सुरक्षा की गारंटी के नाम पर अमेरिका वहां घुसा, और चीन व दूसरी तमाम शक्तियों से सुरक्षा के नाम पर जापान में घुसा दूसरे विश्व युद्ध के बाद। ये दोनों देश चीन और नॉर्थ कोरिया के खिलाफ अमेरिका के सबसे बड़े रणनीतिक हथियार हैं। लेकिन अमेरिका को अब लगता है कि उसकी चौधराहट ठीक ठाक नहीं है, तो पहले गुंडा टैक्स वसूलो। क्योंकि अमेरिका का खर्च नहीं चल पा रहा, तो अमेरिका अपने ही लोगों से, जो उसके साझीदार रहे हैं भरोसेमंद, उनसे गुंडा टैक्स वसूल रहा। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के बाद अब तक जापान को अमेरिका ने जी भर निचोड़ा।
इस निचोड़े जाने की प्रक्रिया में पर्ल हार्बर जाकर अमेरिका पर हमला करने वाला जापान तो भूल चुका होगा कि आखिर जंग लड़ा कैसे जाता है। अमेरिकी भरोसे पर रह गया जापान और वक्त के साथ तैयार नहीं हो पाया। अब अमेरिका उसे टैरिफ के मामले में लगभग ब्लैकमेल कर रहा। जापान जिस तरह फंसा हुआ है उसे समझ नहीं आ रहा कि वह करे तो क्या करे। साउथ कोरिया की हालत जापान से अलग नहीं, धन धर्म सब गया। पड़ोस में किम जोंग का तोहफा अलग से मिला हुआ है उन्हें। बाकी ट्रंप के लिए किम जोंग अछूत नहीं है। पिछले टर्म में ट्रंप किम जोंग के साथ बातचीत की टेबल पर भी दिखे, तब बात नहीं बन पाई थी। तो कोई गारंटी नहीं कि ईरान के साथ, रूस के साथ ट्रेड डील की इच्छा रखने वाले ट्रंप साउथ कोरिया को किनारे लगा के किम जोंग के साथ कोई ट्रेड डील करने लगे। अब देखिए कि ट्रंप ने जापान पर 25% टैरिफ लगाने के बाद कहा कि यह ज्यादा नहीं है। ट्रंप ने कहा कि ईमानदारी से देखें तो यह बहुत कम है। जापान को टैरिफ पर जो चिट्ठी लिखी गई उसे सार्वजनिक कर दिया गया और ट्रंप ने कहा है कि अगर जापान की कंपनियां अमेरिका के अंदर प्रोडक्शन शुरू करती हैं तो कोई टैरिफ नहीं लागू होगा, कोई टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। यही दबाव ट्रंप ने अपने कारोबारियों पर भी डाला है। एप्पल को तो लगभग खुली धमकी दी थी कि भारत की बजाय अपने फोन को यहीं अमेरिका में बनाओ। अब व्यावहारिक दिक्कत यह है ट्रंप की इस डिमांड को लेकर कि अमेरिका में प्रोडक्शन का मतलब है कि तमाम कंपनियों को श्रम और दूसरी लागत पर भारी भरकम निवेश करना होगा, जिसकी वजह से मुनाफा कम हो जाएगा। ज्यादा लागत की वजह से कंपनियों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में भी दिक्कतें होंगी। ये व्यावहारिक बातें हैं। लेकिन अब अमेरिका ये सब क्यों कर रहा है उसे समझना चाहिए, क्योंकि इसकी कुछ वजहें हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था कमजोर है, खस्ता है, जूझ रहे हैं। दूसरी अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका के सामने चुनौती के रूप में खड़ी हो रही हैं। अमेरिका में रोजी रोजगार के मौके ठप पड़ रहे हैं। अमेरिका में तमाम देसी विदेशी कंपनियों को प्रोडक्शन के लिए बुलाकर रोजगार के मोर्चे पर लगातार जो चुनौतियां बढ़ रही हैं उससे चाहते हैं ट्रंप की कोई समाधान निकाला जाए। दूसरा, ट्रंप की चिंता यह भी है कि दूसरे देशों में जो प्रोडक्शन हो रहा है उन देशों का विकास भी हो रहा है, वे अमेरिका के सामने चुनौती के रूप में भी सामने आ रहे हैं। उदाहरण के लिए चीन। जाहिर है कि ये सारी चीजें ट्रंप को परेशान कर रही होंगी। साउथ कोरिया जिस तरह जूझ रहा है इस समय, वह या फिर जापान अमेरिका को मना करने की हिम्मत नहीं रखते, जैसे अब तक भारत ने हिम्मत दिखाई है अमेरिका को मना करने की। इससे भारत की अहमियत और दुनिया में भारत का रसूख क्या है यह पता चलता है, और यह भी पता चलता है कि अमेरिका कितना खोखला होता जा रहा है दिन ब दिन। यह कहना कुछ ज्यादा हो जाएगा कि निकट भविष्य में जल्द ही अमेरिका की बादशाहत खत्म होने वाली है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, कम से कम निकट भविष्य में तो ऐसा नहीं दिखता। लेकिन अमेरिका जरूर एक ऐसे देश के रूप में सामने आ रहा है जिसके पास संसार भर की ताकत, हथियार, संसाधन तो है, लेकिन उसमें किसी जंग में उतरने की क्षमता नहीं, जूझने की क्षमता नहीं। ऐसा तो दिख रहा अमेरिका के मामले में, और यह लगभग पुख्ता हो गया कि अमेरिका किसी का सगा नहीं। साउथ कोरिया और जापान जैसे भरोसेमंद साझीदारों के साथ अमेरिका टैरिफ के नाम पे जो कुछ कर रहा, तय मानिए कि अमेरिकी वर्चस्व को इस पॉइंट से आगे गहरा नुकसान होगा। जापान वगैरह को अमेरिका से अलग दूसरे ठोस विकल्पों पर सोचना पड़ सकता है जो भू राजनीति को, पूरी दुनिया की राजनीति को प्रभावित करेंगी, और आखिरकार उन्हें भी बहुध्रुवीय दुनिया के लिए ग्लोबल साउथ के कैंपेन के साथ खड़ा होना होगा। आज या कल ना अमेरिका, ना रूस, ना फिर चीन, ऐसी दुनिया जिसमें कोई बादशाह ना हो।
अमेरिका कितना खोखला हो रहा है वक्त के साथ और डरा हुआ नजर आ रहा, इसे आप ट्रंप की ब्रिक्स देशों पर 10% टैरिफ लगाने की धमकी से भी समझ सकते हैं। ब्राजील में ब्रिक्स का रियो घोषणा पत्र आने के बाद ट्रंप को लगा कि अमेरिका के वर्चस्व को ब्रिक्स की तरफ से, ब्रिक्स देशों की तरफ से चुनौती दी जा रही, तो ट्रंप ने घोषणा कर दी कि भाई जो भी ब्रिक्स देश अमेरिका के विरोध में काम करेंगे उनके ऊपर 10% से ज्यादा टैरिफ लगाया जाएगा। हर वो गुट जिसमें अमेरिका शामिल नहीं है, ट्रंप को अमेरिका विरोधी नजर आ रहा, अमेरिका को अमेरिका विरोधी नजर आ रहा। ब्रिक्स देशों के लिए ट्रंप की धमकी 100% टैरिफ से शुरू हुई थी और देखिए आपकी वह अब 10% नीचे तक आ चुकी है। पहले 100% कहते थे, अब कह रहे हैं कि 10% टैरिफ लगाएंगे। हो सकता है कि आने वाले दिनों में यह 10% टैरिफ भी 5% के आंकड़े पर आ जाए, क्योंकि ट्रंप पहले चमकाते हैं, धमकाते हैं। सामने वाला अगर डर गया तो ठीक है, वरना ट्रंप खुद वहां से भाग जाते हैं। असल में ट्रंप का, अमेरिका का यही दर्शन है। बाकी ब्रिक्स में एक से एक घाघ देश शामिल है। भारत से घातक हथियारों की डील करने के प्रयास में जुटे ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला डा सिल्वा ने जिस तरह ट्रंप को जवाब दिया वह काबिले गौर है। पूरी दुनिया में इस पे बात हो रही। ट्रंप की धमकी पर लूला ने कहा दुनिया बदल चुकी है और इस दुनिया में कोई भी देश शहंशाहों को पसंद नहीं करता। दुनिया को शहंशाहों की जरूरत नहीं। लूला ने यह भी कहा कि हम सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहते। असल में हम कारण जानते हैं कि कुछ लोग ब्रिक्स से क्यों असहज हैं। ब्रिक्स का मकसद अमेरिका को पीछे छोड़ना नहीं, बल्कि एक ऐसी कारगर व्यवस्था बनाना है जो ग्लोबल साउथ के हित में हो। ग्लोबल साउथ की ताकत भारत का भरोसा है। बाकी शहंशाह शब्द का इस्तेमाल लूला ने अमेरिका के लिए किया। कहने की बात नहीं कि तमाम चीजों से अमेरिका, तमाम खबरों से उनका विश्लेषण करने पर ऐसा नजर आता है कि अमेरिका अंदर से हिला हुआ है। अमेरिका की अंदर ही अंदर हालत खराब है और उसका भविष्य किस तरफ बढ़ रहा, इसे अमेरिकी धमकियों और उसके आसपास की हलचलों से कोई भी समझ सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों, यह वो पड़ाव है जहां से दुनिया के सिरों में कोई बड़ा बदलाव नजर आ रहा। यह वक्त बहुत निर्णायक है और इसमें साफ साफ दिख रहा कि भारत की क्षमताएं कहां तक पहुंचने की हैं। यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद का आत्मविश्वास है। इसे बनाए रखने की जरूरत है। बाकी अमेरिका के लिए चुनौतियां पहाड़ बनती जा रही। चूंकि वह भरोसेमंद नहीं है, तो क्वाड की बैठक से पहले, भारत द्विपक्षीय समझौते से पहले अमेरिका के साथ अपने हितों की गारंटी सुनिश्चित करना चाहता है। भारत बार्गेन कर रहा है। भारत एक अच्छी डील करना चाहता है जिसमें भारत के भी हित शामिल हो, सिर्फ अमेरिका के नहीं। आज नहीं तो कल अपनी फितरत के हिसाब से अमेरिका भारत के रास्ते में जरूर खड़ा मिलेगा। भारत इस बात को जानता है। इसलिए भारत जो समझौते अमेरिका के साथ करना चाहता है वह ठोस मुद्दों पर करना चाहता है। फिलहाल अगर मोलभाव की स्थिति है तो डील को फायदेमंद बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो किया ही जा सकता है। कुछ ना कुछ भारत हासिल कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। फिर किसी नए विषय के साथ मुलाकात होगी। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।